हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम भाषा एवं लिपि के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण में हमें सबसे पहले भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करना जरूरी होता है, इसलिए हम सबसे पहले भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भाषा वह साधन जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, भाषा कहलाती है। यानी भाषा एक ऐसा साधन होता है जिससे हम जो अपने मन के विचार होते हैं, अपने मन के भाव होते हैं, वो हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। यानी कि हमारे मन के विचार जब हम बोलते हैं, अपने मन की बात जब कहते हैं, दूसरे उसे समझते हैं, तो वो भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो फर्स्ट है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और वे सुनकर उसे समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि मौखिक का मतलब मुंह से। तो जब हम बोलते हैं, जो अपनी बात होती है, हम बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उस बात को सुनकर उसे समझते हैं, तो ये भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। नेक्स्ट आती है लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और वे पढ़कर उसे समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी कि जब लिखित का मतलब लिखना, तो जब हम अपने मन के विचार होते हैं उनको लिखते हैं, लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उन्हें पढ़कर समझते हैं, तो वो लिखित भाषा होती है। नेक्स्ट आती है लिपि। लिपि भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। यानी कि भाषा को जो लिखने का तरीका होता है, भाषा किस तरीके से लिखी जाती है, उसे लिखने का जो तरीका होता है उसे ही लिपि कहते हैं। हमारे देश में या दुनिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती हैं। जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की लिपि फारसी, जैसे पंजाबी आती है, पंजाबी की गुरुमुखी, गुजराती की देवनागरी। तो इसी प्रकार सभी भाषाएं होती हैं, उनकी अपनी अपनी लिपि होती हैं। जो देवनागरी लिपि होती है हमेशा बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। हम हिंदी भाषा लिखते हैं तो ये बाएं से दाईं ओर ही तो लिखते हैं, इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं और यूँ लिखते हुए जाते हैं। वैसे ही अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन। तो रोमन भाषा भी देवनागरी की तरह ही लिखी जाती है, यानी बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट आती है उर्दू भाषा की लिपि होती है फारसी, और फारसी लिपि होती है हमेशा दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। यानी कि इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं और इधर से लिखते हुए, यूँ लिखते हुए और इस तरफ जाते हैं। नेक्स्ट आता है व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। यानी व्याकरण क्या होता है? भाषा होती है, भाषा की शुद्धता का ज्ञान करवाता है। भाषा शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार की होती है, लेकिन जो शुद्ध भाषा होती है, व्याकरण होता है, वो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। और बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाने वाला जो शास्त्र होता है उसको ही हम व्याकरण कहते हैं। धन्यवाद।